नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेंद्र पाल और हम सीख रहे हैं पिरामिड प्रॉब्लम्स इन सी। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप इस पिरामिड को बना सकते हैं। अब इस वीडियो में बात करेंगे कि इस पिरामिड को किस तरह से बनाया जा सकता है। अगले वीडियो में इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये कोड ब्लॉक्स कंपाइलर मैंने ओपन किया है। घबराइए मत अगर आपको कुछ अलग तरह का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। मैंने क्या किया है, व्यू में जाकर, पर्सपेक्टिव में जाकर जो आप ब्लॉक देखते हैं, डिफॉल्ट जो व्यू देखते हैं, वो आपको इस तरह का दिखाई देता है। तो मैंने व्यू में जाकर इसके पर्सपेक्टिव को डिफॉल्ट की जगह मिनिमल कर दिया है। और अगर आपने भी मिनिमल किया है तो हो सकता है कि आपको ये लॉग ना दिख रहा हो। तो उसके लिए व्यू पर जाइए और इस लॉग को इनेबल कर दीजिए इस तरह से। अब हम वो पिरामिड बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक नई फाइल बना लेता हूं और इस फाइल को सेव कर देता हूं फोर्थ पिरामिड डॉट सी नाम से। अब सबसे पहले हमको ये समझना है कि आखिर हम बना क्या रहे हैं। देखिए, हमको बनाना क्या है, हमको एक ऐसा पिरामिड बनाना है जो कुछ इस तरह का दिखाई दे। ये देखिए, एक ऐसा दिखने वाला पिरामिड बनाना है। अब कंप्यूटर स्क्रीन के बारे में जब मैंने आपको बताया था तो मैंने आपको बताया था कि यह संभव ही नहीं है कि आप डायरेक्ट कुछ स्पेस छोड़कर एक पिरामिड बना लें। आपको कुछ ना कुछ तो प्रिंट करना ही पड़ेगा। कभी भी आप कर्सर की पोजीशन को डायरेक्ट बीच में कहीं पे भी जंप नहीं करा सकते। तो यहां ट्रिक ये है कि एक्चुअली जो आपको दिख रहा है कि कुछ नहीं प्रिंट है, ऐसा नहीं है। यहां पर असल में ये स्पेस प्रिंट है। तो पहली लाइन में 4 स्पेस प्रिंट है, फिर 3 स्पेस प्रिंटेड है, फिर 2 है और फिर 1 है। इस ट्रिक के जानने के बाद आप में से आधे लोग तो ये प्रोग्राम बना लेंगे, बाकियों को मैं भी सिखा देता हूं। तो अगर देखा जाए तो हमको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो पहले 4 स्पेस प्रिंट कराए, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। अगर आपको याद हो तो हमने इस तरह का एक प्रोग्राम बनाया है। बस हमने क्या किया था, बजाय स्पेस प्रिंट कराने के हमने स्टार्स प्रिंट कराए थे इस तरह से। और एक और प्रोग्राम बनाना है जो क्या करे, इस तरह के पिरामिड को प्रिंट कराए, इस तरह के पिरामिड को प्रिंट कराए। और अगर आपको याद हो तो आप इस प्रोग्राम को भी बना चुके हैं। तो अल्टीमेटली हमको करना क्या है, हमको सिर्फ इस पिरामिड को जो बनाने के लिए कोड लिखा था और इसके लिए जो कोड लिखा था उनको मर्ज कर देना है। उनको मर्ज करते ही हमको ठीक ऐसा ही पिरामिड मिल जाएगा। क्योंकि क्या होगा, पहले 4 स्पेस प्रिंट होंगे, फिर एक स्टार प्रिंट होगा, तो ये वाला लाइन मिल जाएगी हमको। फिर 3 स्पेस प्रिंट होंगे, फिर 2 स्टार, तो हमको ये वाली लाइन मिल जाएगी। इस तरह से हमको ये पूरा पिरामिड मिल जाएगा। तो अब अगर आपको समझ में आ गया हो कि हमें एक्चुअली क्या करना है, तो हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सो मैंने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन रिटर्न 0। अब सबसे पहले हम एक प्रोग्राम लिखते हैं इस तरह के पिरामिड को प्रिंट कराने के लिए। तो हमें नंबर ऑफ लाइंस कितनी प्रिंट करानी है, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, टोटल 5 लाइन हम प्रिंट कराना चाहते हैं। तो बिना कुछ सोचे समझे हम सबसे पहले एक प्रोग्राम लिखते हैं जो 5 लाइन को प्रिंट करा देता हो। i <= 5, i ++, और क्योंकि हम i का इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए हमको i को डिक्लेयर करना होगा। ये लीजिए, ये फॉर लूप किसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो गया, नंबर ऑफ लाइन्स को प्रिंट कराने के लिए। ये टोटल 5 लाइन प्रिंट कराएगा। अब इन 5 लाइन के अंदर हमको क्या प्रिंट कराना है, हम पहले 1 स्टार, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5 स्टार प्रिंट कराना चाहते हैं। तो उसके लिए भी कोड आप जानते हैं, फॉर j = 1, j <= i। याद है ना, किया था हमने पिछली बार, i के बराबर कर दिया था। तो i 1 आएगा तो 1 स्टार प्रिंट होगा, फिर अगली बार में i की वैल्यू 2 आएगी तो स्टार प्रिंट हो जाएंगे। और j ++। और इस फॉर लूप के अंदर क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे स्टार को, और सबसे आखिर में इस फॉर लूप के बाहर निकल के हम प्रिंट करेंगे एक नई लाइन। इतना आप कर चुके हैं। अगर इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करें तो आप जानते हैं कि क्या आउटपुट आएगा। यहाँ पे एक गलती हुई है, देखिए जे हमने डिक्लेयर नहीं किया, कोई बात नहीं, डिक्लेयर कर देते हैं आई और जे। कंपाइल किया और अब इसको रन करते हैं तो आप जानते हैं आउटपुट क्या आने वाला है। ये देखिए, ये वाला जो पिरामिड हम प्रिंट कराना चाहते थे यह प्रिंट हो चुका है। ठीक है, अब क्या चाहिए हमको,
अब हम इस पिरामिड को प्रिंट कराना चाहते हैं। अब अगर आप इस लूप को ध्यान से देखें तो सबसे पहले तो मैं यहां लिख देता हूं कि ये जो लूप है किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, टू प्रिंट स्टार्स। तो एक लूप तो स्टार प्रिंट कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो गया। एक और लूप बनाते हैं और हम इसके आगे लिख देते हैं, ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा स्पेसेस। स्टार्स प्रिंट कराने के लिए हमको टोटल कितने वेरिएबल चाहिए थे, देखिए जे वेरिएबल और आई वेरिएबल। हमको इस लूप में 2 वेरिएबल की जरूरत पड़ी थी, तो जाहिर सी बात है कि हमको इस फॉर लूप के अंदर भी 2 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे पास वो 2 वेरिएबल नहीं है, तो हम 2 वेरिएबल बना लेते हैं, ए और बी। अब यहां पर इस लूप के अंदर तो हम बढ़ाना चाहते थे स्टार्स को, इसलिए हमने क्या किया था, जे प्लस प्लस किया था और हर बार बढ़ाते गए थे। लेकिन अब हमको उल्टा करना है, अब हमको घटाते जाना है। तो जब घटाते जाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम घटाने वाला कोड लिखेंगे। तो हम मान लेते हैं कि बी रेस्पॉन्सिबल होगा ये कंट्रोल करने के लिए कि कितने नंबर ऑफ स्पेसेस प्रिंट होंगे। ठीक वैसे ही जैसे इस लूप के अंदर आई रेस्पॉन्सिबल है ये डिसाइड करने के लिए कितने नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट होंगे। तो मैंने क्या लिखा, ए बराबर बी, ए इक्वल टू बी लिख दिया। तो जब मैं यहाँ बी लिख रहा हूं तो देखिए बी की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, सो मैंने वी की वैल्यू कितनी कर दी, यहाँ पर 4 कर दी। क्यों 4 कर दी, क्योंकि सबसे पहले हम कितने स्टार चाहते हैं, 4। बी की वैल्यू 4 हो गई। अब हमने यहाँ लिखा जब तक ए बड़ा और बराबर है 1 से। देखिए छोटा और बराबर नहीं लिखा, क्या लिखा, बड़ा और बराबर है, क्योंकि बी की वैल्यू 4 है, 4 से लेकर 1 तक चलेगी, फिर अगले राउंड में 3 से लेकर 1 तक, फिर 2 से 1 तक, फिर 1 से 1 तक। तो इस तरह से हमारे पास पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 स्पेसेस प्रिंट हो जाएंगे। और अंत में हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ए की वैल्यू में से 1 घटाना पड़ेगा। अब देखिए ए की वैल्यू से तो 1 घट गया, लेकिन जैसा कि मैंने बोला पहली बार यहाँ आ रहा है 4, अगली बार यहाँ आना चाहिए 3। वो 3 कैसे डिसाइड करें हम, तो उसके लिए हमको यहाँ पर जब इस लूप को खत्म कर दें उसके बाद एक डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाना चाहिए बी में। इससे क्या होगा, जैसे ही इस लूप का काम खत्म हो गया बी की वैल्यू 1 कम हो जाएगी और अगली बार यहां पर ये लूप क्या करेगा, 4 की जगह 3 स्पेसेस, फिर उसके अगले बार 3 की जगह 2 स्पेसेस प्रिंट करता रहेगा। और हम कह तो रहे हैं कि स्पेसेस प्रिंट करता रहेगा, लेकिन हमको कहीं ना कहीं कमांड तो लिखनी पड़ेगी। तो इस लूप के अंदर हमने कमांड लिखी, तो बजाय स्पेस प्रिंट कराने के मैं अंडरस्कोर प्रिंट करा देता हूं, जिससे कि आपको दिखाई दे कि एक्चुअल में आउटपुट क्या आ रहा है। अब ये प्रोग्राम पूरी तरह से रेडी लग रहा है, तो हम बिल्ड करते हैं इसको और रन कर लेते हैं। ये देखिए जो डिजायर्ड आउटपुट था वही आ रहा है, ये इसके इक्वल हो गया। ये देखिए स्पेस स्टार, फिर इतना स्पेस, बिल्कुल वैसा ही आउटपुट है जैसा हमको चाहिए था। अब हम क्या कर सकते हैं, इस अंडरस्कोर को स्पेस से बदल सकते हैं। आप चाहें तो इसको प्लस से बदलिए, माइनस से बदलिए, आप जिससे चाहें बदल सकते हैं, उस तरह का पैटर्न आपको मिल जाएगा। तो मैंने अंडरस्कोर को स्पेस से बदल दिया और अब इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। अब बिल्कुल वही आउटपुट मिलेगा जो हमको चाहिए था। मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं कि किस तरह से हम इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि 2 की जगह पर 3 पिरामिड प्रिंट हो, अभी हमने एक्चुअली देखिए दिखने में तो एक ही पिरामिड है, लेकिन हकीकत में तो 2 पिरामिड प्रिंट हुए ना, एक इस फॉर लूप की वजह से, एक इस फॉर लूप की वजह से। अगर आप चाहते हैं और भी पिरामिड प्रिंट करना है इसमें ही, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ जहां पर न्यू लाइन आ रही है, न्यू लाइन से पहले एक पिरामिड प्रिंट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप न्यू लाइन के बाद करेंगे तो क्या होगा, न्यू लाइन तो पहले आ जाएगी, बाद में उस पिरामिड में ईंटें जुड़ेंगी। ईंटें जुड़ने से मेरा मतलब है जो भी आप कैरेक्टर्स जोड़ना चाहते हैं वो, जो गलत हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा किस तरह से आप इस पिरामिड को बना सकते हैं। अब मिलूंगा आपसे अपने अगले वीडियो में, जिसमें बताऊंगा आपको कि किस तरह से आप इस पिरामिड को बना सकते हैं। हालांकि ये बहुत आसान है और कम से कम इससे तो आसान है, तो आप एक बार कोशिश करें। अगर नहीं बनता है तो अगले वीडियो में तो हम मिलेंगे और फिर मैं आपको सिखाऊंगा कैसे बना सकते हैं इस पिरामिड को। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।